गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ से विकास सर के। आज की इस क्लास में फिर से आपको स्वागत है। जैसे कि हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी सेशन को आज हम पूरा आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 14/6/2022 का स्टेज 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका 14/6 का हुआ था। इसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन कर रहे हैं। सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। हम इसमें से 12 क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे लगे जो अच्छे क्वेश्चन है जिसको बताना ठीक रहेगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपको बता देते हैं और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है मैथ्स बाय विकास सर के चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख कर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे और वहाँ से फिर आप सुनकर क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है किसी वृत्त में जीवाओं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर बिंदु स्थित ई पर मिलती है, ठीक है। कोई एक वृत्त है, उसमें दो उसका जीवा है कौन कौन सा, ए बी और सी डी। माने ये ऐसे दिया हुआ है, ये है ए बी और ये है सी डी, और दोनों को ऐसे किया गया बाहर में रहने पर ये ई पर आकर मिल रहा है। ई क्वेश्चन दिया हुआ है इस और कह रहा है ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है ये 9 है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए बी जो है ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको, ये ए ई 12 दिया है, ए ई जो है 12 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, ई डी, ई डी जो है आपका 4 सेंटीमीटर है। और क्या कर रहा है, तो सी डी बताना है, सी डी बराबर वाट। ये दिया हुआ लैंग्वेज में और ये वैल्यू दिया है और ये सी डी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें मात्र एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो ये बाहर वाला है ई बी या बी ई कहिए और मल्टीप्लाई बाई टोटल ई ए या ए ई। यहाँ पे ए ई है तो ए ई लिखते हैं, ठीक है। सेम मुझे तो लिखेंगे इसमें ई डी और मल्टीप्लाई बाई पूरा ई सी, ठीक है। ई बी का मान नहीं दिया हुआ है, ई बी नहीं दिया हुआ है, और ए ई दिया हुआ है, ए ई। अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक ए ई दिया हुआ है 12 और ए बी 9 है, ठीक है, 3। यानी कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो बी ई का जो मान होगा, चाहे ई बी लिखे, ई बी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए ई माइनस का ए बी, यानी कि 12 घटाओ 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ई बी बराबर 3 और ए ई कितना है टोटल 12। इसी तरह यहाँ पे ई डी दिया हुआ है 4 और ये टोटल ई डी और यानी कि ई सी के लिए क्या लिख सकते हैं, ई डी यानी कि 4 और ये मान लीजिए सी डी। अब इसे काट पीट करते हैं, 4 से काटेंगे ठीक है ना, 4 3 12 यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर 3 × 3 9 हो जाएगा, ये प्लस के 4 रहता है माइनस के 4 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये मेरा सी डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है ये ई बी का जो मान है इतना मल्टीप्लाई बाई टोटल बराबर ये मल्टीप्लाई बाई ये बराबर मल्टीप्लाई बाई टोटल, बस इतना इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। पहला क्वेश्चन है, अरे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। कोई एक त्रिभुज है
क्वेश्चन समझा देते हैं। और ये ABC एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे है A, B और C, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और कह रहा है एंगल B और एंगल C का समद्विभाजक। अगर इसको हम बाइसेक्ट कर दें, फिर इसको भी बाइसेक्ट कर दें, ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ए और सी का बाइसेक्ट जो है कहाँ मिल रहा है, पी पे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का कहाँ मिल रहा है, पी पर मिल रहा है। और कर रहा है BPC, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना 128 दिया हुआ है, ठीक है। कोई त्रिभुज ABC है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC कोई त्रिभुज ABC है जिसके एंगल B और एंगल C के इंटरनली बाइसेक्टर जो P पर मिलता है और BPC का जो मान है 128 डिग्री है, तो एंगल A का मान पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या होगा, A बराबर यहाँ पे एंगल BPC जो दिया हुआ है 128 डिग्री दिया हुआ है और एंगल A बराबर पूछ रहा है 1, ठीक है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, ठीक है। एक तो इक्वल, इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो यहाँ पे होता है एंगल BPC, ये जो एंगल 90 प्लस एंगल A अब बट्टे में 2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जहाँ भी फॉर्मूला का आप नोट्स बनाए होंगे वहाँ पे इस फॉर्मूला को ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, इसको हमेशा क्वेश्चन बनता है। एसएससी के में भी आप एग्जाम दीजिएगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी हो या आपका सीएचएसएल हो या मतलब या सीजीएल हो, स्टेनो हो आपका, उसके बाद एक नया एग्जाम जो होता है सिलेक्शन पोस्ट, सब में कोई सी एग्जाम में आप देख लीजिएगा इसी क्वेश्चन बनता ही बनता है। जहाँ अगर अंदर में डिवाइड कर मतलब इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए 90 प्लस A/2, अगर यही ट्रायंगल ऐसे हो जाए, ये ट्रायंगल हो गया और ये क्या है, ठीक है ना, और कहेगा किसी भी दो साइड को हम बढ़ा सकते हैं, किसी भी दो साइड को बढ़ा दें और इसको एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है और ये भी इसके एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी है, मान लीजिए A, B और C है और ये P का मिल रहा है, ठीक है ना। ये ABC एक त्रिभुज हो गया, इसके कोई भी दो साइड या तो इसको बढ़ा सकता है या इसको बढ़ा सकता है, कोई इसी को भी बढ़ा सकता है और कहे ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर बाहरी कोण को हम बहिष्कोण को समद्विभाजित करें और बिंदु P पर आकर मिले दोनों, तो इसका मान क्या होगा, इसके लिए वही होता है एंगल BPC बराबर कर सकते हैं इसको 90 माइनस एंगल A बटे में 2। जिस दो एंगल का अगर बाइसेक्ट कर रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसका आधा करके घटा देंगे 90 में से, बाहर करेगा तो, अगर अंदर करेगा तो उसमें ऐड कर देंगे। बस यही कि यहाँ पर अंतर है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, अंदर है तो प्लस, बाहर है तो माइनस, ये याद रखिए, यानी कि यहाँ से हम इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बीपीसी कितना दिया हुआ है 128 और ये 90 प्लस एंगल A/2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हल कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एंगल A/2 यानी कि 120 माइनस 90 38, या एंगल A बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 38 यानी कि 76 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक मिनट।
क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का है। कह रहा है यदि ब्याज का जो कैलकुलेशन है चक्रवृद्धि आधार पर किया जा रहा है, ठीक है, और कोई परवेज नाम का आदमी है जो इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जो रेट है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका रेट है 10% है, वार्षिक है, ठीक है, और ये सीआई पे है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे है। 10,000 की धनराशि, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है। 10,000 की धनराशि को टाइम जो दिया हुआ है 5 ईयर्स, ठीक है। कोई उधार देता है, कोई आदमी है जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इस दूसरे आदमी को 10,000 रुपया 5 वर्ष के लिए उधार देता है। तो कह रहे हैं इसमें तो चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वो 4 वर्ष का नहीं पूछ रहा है, चौथे वर्ष के लिए, यानी कि पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा वर्ष में कितना उसको टोटल ब्याज मिलेगा, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। 4 साल का नहीं, 4 साल पूछा आसान होता, परमानेंट लगाते, लेकिन ये चौथे साल का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्री आपको याद रखिए, सीआई में मात्र एक और उसको निकालने का ट्री आपको पता है, वो ट्री बता रहे हैं क्या ट्री होता है, अगर उसको पता है उसको कुछ भी पूछेगा तो आपसे बना सकते हैं, बस वो ट्री आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बना रहे हैं, मान लीजिए पहले 2 साल का ही बना रहे हैं, फिर 3 को, फिर 4 को बनाएंगे। अगर पहले 2 साल का बना रहे हैं, अगर पहले तो इसमें आप प्रिंसिपल लिख लेंगे, जो भी प्रिंसिपल दिया है उसको लिख लेंगे। रेट कितना दिया हुआ है 10%, इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1/10 लिख सकते हैं इसको, 10/100, ठीक है ना। नीचे वाला जो ये लिख दिए, हम मान लीजिए हम अभी बता रहे हैं रेट ये हो जाएगा आर, और टाइम हम 2 साल का लेके चल रहे हैं, अब इसी को समझा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। और टाइम हम 2 साल का ले रहे हैं तो इसमें 2 डंडा किए जाएंगे, 2 साल को हो गया, और इसका है 1/10, आई भी 1/10 है, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 मल्टीप्लाई कितना है 1000, यहाँ भी करेंगे तो 1000, ठीक है ना। अब ये पहले साल का एसआई हो गया, दूसरे साल का एसआई के बराबर हो गया, दूसरे साल का एसआई निकालेंगे, साधारण ब्याज कर रहे हैं तो 1,000 हो गया, लेकिन सीआई निकालने क्या होता है, ब्याज को भी ब्याज लेना पड़ता है, तभी तो सीआई एसआई से डिफरेंट होता है सीआई, इसलिए अब इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इसका भी 10% हम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो ये 2 साल का टोटल कितना हो गया 1,000 जोड़ 1,000 जोड़ 100 रुपये, यानी कि 2,100। ये 2,100 रुपये क्या हो गया आपका 2 साल का सीआई हो गया, ये सीआई हो गया। अगर एसआई पूछता, एसआई होता तो 1,000 और 1,000 यानी कि 2,000 का एसआई हो जाता, ठीक है। ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। अब 1 साल का कहेगा तो 1,000, दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का तो कितना हो जाएगा 1,100। आप समझ रहे हैं ना, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, यानी कि केवल दूसरे साल का, टोटल 2 साल का नहीं, केवल दूसरे सेकेंड ईयर में कितना उसको ब्याज देना पड़ा, यानी कि 1,000 देना पड़ा, फिर 100 रुपये देना पड़ा, यानी कि 1,100 का ब्याज देना पड़ा, ठीक है। कुछ भी पूछे, सीआई और एसआई में डिफरेंस पूछे, भी पूछता है 2 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो ये तो आपको दोनों में शामिल रहेगा, सीआई में भी एसआई में भी, ये तो सिर्फ सीआई में रहेगा, तो डिफरेंस ही ना, ये 100 रुपये डिफरेंस हो गया, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये ट्री आपको समझ गया, यहाँ पर रेट लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 3 साल को, मान लीजिए टाइम यहाँ पर 2 साल नहीं दिया हो, 3 साल के दिया हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 डंडा और ले लेंगे, ठीक है। ये भी 1/10 है और ये भी 1/10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,000, तो 3 साल को हो गया 1,000, 2,000, 3,000 का क्या हो गया वो एसआई हो गया, ठीक है। ये हमको निकालना सीआई, जैसे यहाँ पे हम 1,000 का 10% निकाले थे, और फिर इसके लिए भी तीसरे साल का होगा ना, ये पहले साल का है तो ये दूसरे साल का भी, ये तीसरे साल का होगा, फिर इसके लिए 100 हो जाएगा इसके लिए। अब ये दूसरे साल का है, अब तीसरे साल इसमें भी ब्याज मिलेगा, यानी कि फिर इसका 100 रुपया मिलेगा इस पे, फिर इसका भी कितना मिलेगा 10 रुपया, समझ रहे हैं बात। अगर
केवल एसआई पूछे तो 1000, 2000, 3000, 3000 का 3000 एसआई हो जाएगा 3 साल का। अगर सीआई पूछेगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये ब्याज पर भी ब्याज मिला हुआ इधर, ठीक है, यानी कि इस पर मिला है 10% का तो 100 रुपये होगा दूसरे साल के लिए, और फिर इस पर 10% मिलेगा तो 100 रुपये हो 10 रुपये हो जाएगा, फिर इसका भी और ये इसका भी आप ऐड कर लेंगे, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका सीआई हो जाएगा 3 साल का, 1000, 2000, 3000, 100, 200, 300, 3000, 310, क्या हो गया सीआई हो गया। अगर अब इसी तरह काटा गया, अब ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का हो गया, केवल पूछिए तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, यानी कि 1000, 200, 1200, 1210, केवल ये थर्ड ईयर का हो गया, ये थर्ड ईयर का हो गया, इसे निकाल सकते हैं। और उसी तरह का फोर्थ ईयर, ठीक है, इसमें कर रहा है फोर्थ ईयर का बताना है, 4 साल का नहीं, चौथे साल के चौथे, यानी कि फोर्थ ईयर जो है उसका बताना है, ठीक है। तो इसमें हम एक और डॉट मानने के लिए लेते हैं, ये भी 1/10 था और ये भी 1/10 है। फिर इसका निकालते हैं, तो पहले तो इसका निकाले 1/10, 1000, ठीक है। अब देखिए, अब इस सब का निकालते हैं, ये पहले साल का हो गया, इसके लिए यहाँ हो गया, फिर इसके लिए यहाँ होगा, फिर इसके लिए यहाँ भी तो निकालना पड़ेगा, यानी कि इस 1000 का निकालेंगे तो 100, इस 1000 का निकालेंगे तो 100 हो गया, फिर इसका निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसका भी निकालेंगे 100 हो जाएगा, तीनों हो गया ना, एक का यहाँ भी हो गया, एक यहाँ भी, एक यहाँ हो गया। अब इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर इसका भी तो निकालेंगे 10, इसका निकालेंगे तो 10, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 1। ये ट्री अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपको सीआई का नहीं छूटेगा, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी डिफरेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, थर्ड ईयर पूछ ले, फोर्थ ईयर पूछ ले, 5 ईयर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो यही हो गया ना, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल का हो गया, ये चौथे साल का हो गया, तो चौथे साल का ही वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ये टोटल ऐड कर लीजिए, 1000, 100, 100, 100, 300, 10, 20, 30, अधिक 31, यानी कि 1331 को ऐड कर लेंगे तो हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस ट्री को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 में क्वेश्चन लगे, ये मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन करते क्या, सीआई ऑफ फोर्थ ईयर, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको है ना आप लोग बार बार बनाएंगे, अगर इसी एक क्वेश्चन को बार बार बना लेते हैं ना तो आपको सारा चीज बन जाएगा, लेकिन इसको 2-3 में बना लीजिएगा, या कैसे कैसे किसे किसे हम लिखे हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो हम तो बता दिए, ये अब आपका काम है जी, इसको बार बार बनाइए, इस ट्री को बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, अपने अपने मन से लिखिए, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका हो गया, तब आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है ना। 1-2 बार बना लीजिएगा तो आराम से ये दिमाग में बैठ जाता है। मैथ है, प्रैक्टिस से बिना नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, कितना हो कोई टीचर पढ़ा दे, बता दे, समझा दे, वो आपको समझ तो आ जाएगा, बट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और वहीं जो आप खुद से करने लगेंगे, तरीका तो हम बता ही दे रहे हैं, अगर आप खुद से अप्लाई करिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, तभी वो कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 कर ये अच्छा क्वेश्चन है, कर 100 रुपए के नोट, 100 रुपए का नोट है,
100 रुपये का नोट है कोई, मान लीजिए इसे 100 रुपये का नोट है आपका, ये 100 रुपये का नोट है, यहाँ पे गांधी जी का फोटो है, यहाँ छोड़ ये 100 रुपये का एक नोट है, और इसका जो लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है 15 और 8 है, ये 15 सेंटीमीटर का है और ये है 8 सेंटीमीटर, और ये 100 रुपये का नोट है। ठीक है, और कह रहा है क्या, और ऐसे ही 125, ठीक है, 125 नोटों के बंडल की मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर है। इसका तो लंबाई और चौड़ाई दे दिया हुआ है, और कह रहा है ऐसे ही इस पर 125 नोट रखा हुआ है। ठीक है, नोट पे नोट पहले को रख रहा है, ये 100 रुपये का नोट है, इस पर हम 125 नोट रख देते हैं 100 रुपये के। ठीक है, तो उसका जो मोटाई हो रहा है 2 सेंटीमीटर का हो जा रहा है। ठीक है, उसका मोटाई है, यानी कि इसी को मोटाई को क्या कह सकते हैं, ऊंचाई, बंडल की मोटाई की या ऊंचाई की, ये कितना हो रहा है 2 सेंटीमीटर। और कह रहा है फिर कह रहा है एक बॉक्स है, ठीक है ना, एक बॉक्स है, ये है आपका 48 सेंटीमीटर लंबाई का है, और बॉक्स जो है इसको हटाते हैं, बॉक्स समझिए 3D होता है ना, एक बॉक्स है जो 48 सेंटीमीटर 36 और 30, 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बॉक्स है, और उसमें उस गड्डी को उसमें पैक करना है। ठीक है ना, ऐसा पैक करना है जिसमें थोड़ा सा भी जगह बॉक्स में ना बचे। ठीक है, तो कुछ कह रहा है इसमें कितने नोट रखे जा सकते हैं और उस नोट का वैल्यू बताना है। अगर 100 रुपये के एक नोट रखें तो 100 रुपया हुआ, 2 रखेंगे तो 200 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 300 रखेंगे, उसका वैल्यू क्या हो गया, जितना नोट है उसका वैल्यू बताना है। ठीक है ना, अब इस बॉक्स में कितना नोट रखा जाएगा, ठीक है ना, उसका वैल्यू बताना है, यही से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसका हमको संख्या बताना पड़ेगा, कितना उसमें नोट है, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, उसका वैल्यू निकलेगा। ये बॉक्स है, ठीक है ना। अब इसी बॉक्स में हम ये 100 रुपये की जो लंबाई चौड़ाई मोटाई है, इसमें डिवाइड कर देते हैं, कितना है, 15 है, 8 है और 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, बंडल की संख्या हो जाएगा, बंडल की ये संख्या हो जाएगा। अब इसे काट पीट कर लीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 8 छक 48, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 गुना 36, 216, 216 क्या हो गया, बंडल हो गया, 216 ये बंडल की संख्या हो जाएगा। और कह रहा है एक बंडल में कितना नोट है, 125, इसलिए कितना बंडल है, 216 बंडल, यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाई 216। ठीक है, लेकिन 125 नोट है और 216 इतना नोट हो गया, और एक नोट का मूल्य कितना है, 100 रुपया, एक नोट का मूल्य 100 रुपया है। तो इसमें टोटल वैल्यू निकालने के लिए यानी कि 125 तो क्या हो गया, नोट हो गया, और कितना बंडल है 216 को, ऐसे हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 125, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इस 216 में 4 छिपा हुआ है, और 125 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, ना 4। अच्छा, और इसमें अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 और मल्टीप्लाई बाई 100, और इसमें से 4 निकालते तो ये हो जाएगा ना, ये इस तरह करने से आसान हो जाता है। इसको फिर करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 5 चौके 20, 5 बजे 25 है 2 27, यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, इसको क्या लिख सकते हैं, 27 लाख लिख सकते हैं, यानी कि उस जो बॉक्स है उसमें कितना रुपया है, टोटल 27 लाख रुपया है उसमें। ठीक ना, पहले तो हम बंडल की संख्या निकाल लिए हैं, बॉक्स का जो आयतन है, बॉक्स का जो वॉल्यूम है, उसमें हम नोट का एक
गड्डी का जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो बंडल की संख्या निकल गया। और टोटल बंडल की संख्या जब 216 हो गया और एक बंडल में कितना नोट है 125 नोट है, यानी कि टोटल नोट की संख्या यहाँ से निकल गया टोटल नोट। और एक नोट का जो मूल्य है जो वैल्यू है 100 रुपया है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए हमको टोटल वहाँ पे मिल गया वैल्यू, ये कितना वैल्यू है मतलब उस बॉक्स में जो बॉक्स ये वाला है उसमें कितना पैसा रुपया रखा गया है। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और है 5 आसान क्वेश्चन, इसको फटाफट कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कर रहा है सीरीज क्वेश्चन है। एक श्रेणी के प्रथम 4 पद दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 12 दिया है, 36 दिया है, 108 दिया हुआ है। 4 का पद दिया हुआ है 4, 12, 36, 108 और इसके छठा पद पूछ रहा है, पांचवा और फिर यहाँ पे एक छठा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये देखकर लड़का समझ लगेगा वो गुणात्मक श्रेणी का एक जीपी का जो मान होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसका फॉर्मूला है, कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखते कितना है 3 का मल्टीपल है, इसमें कितना मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, इसमें भी 3 का, इसलिए इसमें भी कर देंगे 324 आरती पे 24 3, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 324, फिर इसमें भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 9 8 24 दिया 72, यानी कि 972 मिनट हो जाएगा। छठा ही तो पूछ रहे, बहुत ज्यादा आगे तो नहीं पूछ रहे, बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में कितने ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चंस करिए। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट से, या इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से नोट कर सकते हैं। और ये भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन जानकारी चाहिए, मतलब और किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है इसके अलावा पढ़ने के अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मतलब मैसेज कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन चाहिए हमको, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे दिया हुआ है, या तो टेलीग्राम पे या वीडियो के लिंक में ही आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर लेंगे वो क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन यहाँ पे हम डील कर देंगे। आपको लगता होगा जो ये क्वेश्चन हमको भी मतलब सीखना चाहिए मेरे तरीके से, तो उसको भी हम कर देंगे। बाकी आप इसी तरह पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।